शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है कुसंग का ज्वर। इस लेसन में बेटा हम जानेंगे कि बुरी संगति में रहने से सज्जन व्यक्ति पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और सुसंगति और कुसंगति के बीच के अंतर को भी जानेंगे और कुसंगति के जो दुष्प्रभाव होते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो पहले हम इसके जो कबीर जी के दोहे हैं उनका अर्थ आपको मैं बताती हूँ। देखो, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पूनी आध, कबीरा संगत साधु की कटे कोटि अपराध। अब देखो, घड़ी होता है पल, कहते हैं कि एक पल, आधा पल या आधी में पूनी आध, यानी आधे का भी आधा पल। कबीरा संगत साध की कटे कोटि अपराध, कहते आधे का भी आधा पल अगर हम संतों की अच्छी संगत में गुजारते हैं तो हमारे जो मन के करोड़ों दोष होते हैं वो क्या आ जाते हैं, कटे कोटि अपराध, यानी जो हमारे अपराध होते हैं या दोष होते हैं वो क्या आ जाते हैं, मिट जाते हैं। यहाँ पे जो कबीर जी वो क्या कहते हैं कि एक पल, आधा पल या आधे का भी आधा पल अगर हम संतों की संगत में बिताते हैं तो हमारे मन के जो करोड़ों अपराध या दोष होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मिट जाते हैं। कबीरा संगति साधु की नित प्रति कीजे जाए, दुर्मति दुर्गवाई सी देसी सुमति बताए। अब यहाँ पे जो कबीर जी है वो कहते हैं कि हमें प्रतिदिन जाकर जो साधु होती हैं, जो प्रतिदिन जाकर साधु की संगति करनी चाहिए। नित्य होता है प्रतिदिन या रोज। दुर्मति दुर्गवाई से देसी सुमति बताए, कहते संतों की संगत करने से हमारी जो दुर्बुद्धि होती है, यानी जो हमारी दुर्बुद्धि होती है वो दूर हो जाती है और हमारे अंदर क्या आ जाती है, सद्बुद्धि आ जाती है। कहने का क्या मतलब है, हमारे अंदर के जो दोष होते हैं, बुराइयाँ होती हैं वो दूर हो जाती है साधुओं की संगति में रहने से, और जो उनकी जगह कौन ले लेता है, उनकी जगह अच्छाइयाँ ले लेती हैं। यानी जो हमारे मन के पाप होते हैं वो दूर हो जाते हैं और उनकी जगह अच्छाइयाँ अपना स्थान बना लेती हैं। अब हम अपना लेसन शुरू करेंगे। देखो, कुसंग एक भयंकर ज्वर है जो शरीर ही नहीं मन और बुद्धि को क्षीण कर देता है। बड़े बड़े वीर और धर्मात्मा भी कुसंगति में फंसकर दुख भोगते हैं, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है। अब देखो, जो कुसंगत यानी बुरे लोगों का जो साथ होता है वो एक बुखार की तरह होता है। वो हमारे शरीर को नहीं बल्कि जो हमारी मन होती है, बुद्धि होती है, उसको भी कमज़ोर कर देता है। कहते हैं कि कुसंगति के चक्कर में पड़कर तो जो बड़े बड़े वीर और धर्मात्मा थे वो भी क्या हो गए थे, उनका भी क्या हो गया था, नाश हो गया था। समुद्र के किनारे को नापना संभव नहीं, उसकी थाह का पता कौन लगाए। वह अपनी मर्यादा में रहता है और रहना जानता है, पर कुसंगति के प्रभाव से वह भी बच नहीं पाया। भारी भरकम वृक्ष और विशाल शिलाखंड उसकी छाती पर फेंके गए, उसके वक्षस्थल को शत विक्षत कर दिया। भारत के रामेश्वर से लेकर लंका के उत्तरी तट तक 100 योजन चौड़े सागर को सेतु द्वारा बांध दिया गया। भालू और वानर उसके हृदय को रौंदते हुए उस पार पहुंच गए। उसकी सारी महिमा ही मिट्टी में मिल गई। यह सब हुआ इसलिए कि उसके पड़ोस में लंका थी। लंका में रावण जैसे राक्षसों का निवास था। राक्षसों की कुसंगति समुद्र की महिमा को ले बैठी। कविवर रहीम ने ठीक ही तो कहा है, बसी कुसंग चाहत कुशल। यह रहीम जिस सोच महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो पड़ोस। अब देखो, यहाँ पे जो कबीर जी वो कहते हैं कि जो समुद्र होता है उसके किनारे को नापना संभव नहीं होता, बल्कि उसका तो किनारा ही नहीं होता, क्योंकि जो उसका जो कोई तल ही नहीं होता जिसको हम नाप पाएँ। तो कहते हैं कि जो समुद्र है उसकी भी मर्यादा कम हो गई थी, क्योंकि उसकी जो क्या थे, उसके पड़ोस में कौन रहता था, रावण रहता था। और रावण ने क्या किया था, सीता का हरण कर लिया था। तो सीता के बचाने के लिए जब राम आते हैं तो वो जो राम आते हैं तो वो क्या करते हैं, लंका तक पहुंचने के लिए वो समुद्र के ऊपर रास्ता बनाते हैं। तो जब रास्ता बनाने के लिए वो क्या करते हैं, समुद्र में पत्थर फेंकते हैं, बड़े बड़े जो चट्टानें होती हैं उनको फेंकते हैं। तो इस वजह से जो रहीमदास जी हैं वो क्या कहते हैं कि जो रावण के पड़ोस में रहने से जो समुद्र है उसकी भी महिमा घट गई थी। लिखा है ना, बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जिस सोच महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो पड़ोस। इसका कहने का क्या मतलब है कि कुसंगति में रहकर जो व्यक्ति होता है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। जैसे जो रावण था वो समुद्र के पड़ोस में रहता था, तो इस वजह से जो समुद्र की जो महिमा उसकी घट गई, क्योंकि जो राम थे वो समुद्र को पार करके ही आगे गए थे ना।
तो इस वजह से यहाँ पे जो रहीम जी हैं वो क्या कहते हैं कि रावण के पड़ोस में बसने के कारण जो समुद्र है उसकी भी महिमा घट गई थी, क्योंकि समुद्र को पार करने के लिए जो भालू हैं, वानर हैं, उन्होंने क्या किया था, समुद्र में पत्थर फेंके थे और चट्टानें फेंकी थी। राजा दशरथ से बढ़कर कौन सौभाग्यशाली हो सकता है, जिनके यहाँ भगवान श्री धारण करके आए। उनके परिवार में कोई अभाव कैसे हो सकता था। घर स्वर्ग बना था, 4 सुयोग्य पुत्र और देवी सदस्य 3 रानियाँ। सभी रानियाँ चारों पुत्रों को अपना पुत्र मानती थी। यहाँ प्रेम का साम्राज्य था। सबसे छोटी रानी थी भरतजननी ककई। वह राजा को सबसे अधिक प्रिय थी। ककई राम को चारों पुत्रों में सबसे अधिक चाहती थी। अब देखो यहाँ पे जो लेखक हैं वो बोल रहे हैं कि जो राजा दशरथ थे उनसे बढ़कर सौभाग्यशाली कौन हो सकता है, क्योंकि उनके चारों पुत्र थे और उनकी 3 रानियाँ थी, और जो 4 पुत्र थे उनको उनकी रानियाँ बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और उनकी जो सबसे छोटी रानी थी वो थी ककई, और वो तो राजा को सबसे ज़्यादा प्रिय थी, और जो ककई थी वो अपने चारों पुत्र में से राम को सबसे ज़्यादा चाहती थी। महाराज राम का राज्य अभिषेक करने की तैयारी कर रहे थे। सहसा वज्रपात हो गया। सारे सुख स्वप्न बिखर गए। कल्पना के संपूर्ण महल ढह गए। राजा दशरथ की आकस्मिक मृत्यु हुई। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। सीता और लक्ष्मण भी वन को चले गए। अब देखो, जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी तो उस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। जो उनके सारे स्वप्न थे वो क्या हो गए थे, बिखर गए थे, क्योंकि जो उनका जो कल्पना का महल था वो भी गिर गया था, क्योंकि राजा दशरथ की अचानक से मृत्यु हो गई थी और राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था। तो राम के वनवास जाने की वजह से जो सीता और लक्ष्मण थे वो भी राम के साथ वन में चले गए। भरत ने भी अयोध्या का राजा बनना स्वीकार नहीं किया। इस महान उत्पात का कारण एक तुच्छ विचारों वाली कुबड़ी दासी थी, जिसका नाम था मंथरा। मंथरा ने ककई को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया। ऐसी आग लगाई कि हरा भरा उद्यान एक रात में जलकर राख हो गया। मंथरा की कुसंगति ने ककई का सारा विवेक धो दिया। उसे देवी से राक्षसी बना दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने ठीक ही तो कहा है, को न कुसंगति पाई नसाई। अब देखो यहाँ पे जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो उस वक्त जो रानी की दासी थी, यानी जो रानी ककई थी उसकी एक दासी थी मंथरा, जो कुबड़ी थी, तो उसने मंथरा को बहुत ही भड़काया, उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया, जिसकी वजह से मंथरा ने ककई को जब भड़काया तो ककई ने क्या किया, राजा के आगे शर्त रख दी कि वो अगर राम को की जगह भरत को क्या बनाएगा, राजा बनाएगा और राम को 14 वर्ष का वनवास देगा तो वो बहुत खुश होगी। तो जब ये सब बात चल रही थी तो उस वक्त क्या था, जो ककई थी उसकी जो सारी मत थी वो क्या हो गई थी, वो मारी गई थी, क्योंकि मंथरा की संगति में रहने की वजह से उसका जो खुद का अस्तित्व था वो क्या हो गया था, वो ख़त्म हो गया था। वो एक पहले वो देवी थी लेकिन बाद में वो क्या बन गई, राक्षसी। तो यहाँ पे तुलसीदास जी ने ठीक ही तो कहा है, कौन है कुसंगति पाई निसाई, यानी जो कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। कहने का क्या मतलब है कि जो खराब संगति में क्या होता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जो व्यक्ति जिसकी संगत में रहेगा वो वैसा ही बन जाएगा। अब जो ककई थी वो मंथरा की संगति में रही और वो मंथरा की तरह ही लालची हो गई और राक्षसी जैसी बन गई। तो आज के लिए इतना ही बेटा। ओके बेटा।